दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर बात करने से ज़्यादातर लोग ही डरते हैं, लेकिन सच को छुपाने से क्या होता है, प्रॉब्लम वही रह जाती है। आज मैं इसमें खुलकर बात करूंगा कि बांग्लादेश से इंडिया आने वाले जो लोग हैं उसमें से कौन लीगल है और कौन इनलीगल, और आज के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट इस इशू पर क्या एक्शन ले रहा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश से लोग आए कैसे। देखिए, ये जो इशू है ये आज का नहीं है, ये बात है साल 1947 की, जब ईस्ट पाकिस्तान में वायलेंस होने के कारण वहाँ से लाखों लोग भाग गए थे। इसके बाद आया 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वार, और उस समय भी 1 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आए। फिर 80s, 90s और 2000 में आया इकोनॉमिक माइग्रेशन का दौर, और तब क्या हुआ, लोग गरीबी से बचने और काम ढूंढने के लिए इंडिया में आए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इनलीगल इमिग्रेशन का दौर हद से ज़्यादा बढ़ता चला गया, और आसाम, बंगाल और त्रिपुरा ये तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा। लोकल लोगों की ये कॉन्सर्न थी कि हमारी ज़मीन, हमारी जॉब्स, हमारी आइडेंटिटी सब कुछ खतरे की तरफ जा रहा है। और सरकारी रिपोर्ट में भी ये जो इनफिल्ट्रेशन का इशू है ये बार बार हाईलाइट हुआ। लेकिन दोस्तों, 2025 में भारत सरकार इसके खिलाफ एक बड़ा डिसीजन लिया, और वो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। और ये जो एक्ट है ये पूरा सिस्टम ही रीसेट कर दिया। इस एक्ट के मुताबिक अगर आप इंडिया में इनलीगल तरीके से पाए जाते हो तो आपको 7 साल तक जेल और 10 लाख का फाइन लग सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी की डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्हें डिपोर्टेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे पहला कदम उठाया यूपी सरकार, और अभी यूपी सरकार ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक डिक्लेयर कर दिया। आप जानते हैं कि यूपी सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है। सबसे पहला है वेरिफिकेशन ड्राइव्स। अभी पूरा यूपी में सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स की चेकिंग हो रहा है, जहां पे सिर्फ वाराणसी जोन में ही 300 से ज़्यादा लोग लिस्ट में आ गए। 2 नंबर में है टेम्पोररी डिटेंशन सेंटर्स। यूपी में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट डाउटफुल मिले तो उसको डिटेंशन प्लस वेरिफिकेशन किया जाएगा। 3 नंबर में है एम्प्लॉयज़ को वार्निंग। सीएम ने डायरेक्टली बोला किसी को काम पे रखने से पहले उसका आईडी चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई रैंडम आदमी को काम पे, दुकान में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में बिना वेरिफिकेशन के मत रखो। 4 नंबर में है फेक डॉक्यूमेंट्स नेटवर्क पर एक्शन। एटीएस ने ऐसा काफ़ी लोगों को पकड़ा जो फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक रेशन कार्ड बनाते थे, और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो अभी पकड़ा गया। और आखिरी यानी 5 नंबर में है रिवर्स माइग्रेशन। ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ पे वेरीफाइड ड्राइव स्ट्रांग है वहाँ पे ऐसे बहुत सस्पेक्टेड माइग्रेंट्स हैं जो खुद बॉर्डर की तरफ जा रहा है। देखिए, सरकार का विजन एकदम क्लियर है। सरकार का मानना है कि ये जो इनलीगल इमिग्रेशंस है ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एनजीओस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप और एक्टिविस्ट का कहना है कि हर सस्पिशियस आदमी इनलीगल नहीं होता। अभी बॉर्डर में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है। बीएसएफ को बॉडी वार्म कैमरा दिया गया है ताकि डिपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड रहे, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन पुशबैक। और अभी तक यानी मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा कम से कम 100 माइग्रेंट्स को वापस भेजा जा चुका है। आप बात करते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, इनलीगल इमिग्रेशन एक रियल इशू है। इसमें डेमोग्राफी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी सब इम्पैक्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ जेन्युइन रिफ्यूजीज, माइनॉरिटीज़ या फिर पुअर वर्कर्स को ऐसे इलीगल बोल देना ये भी गलत है। बैलेंस दोनों के बीच होना चाहिए। लॉ स्ट्रिक्ट हो, बॉर्डर स्ट्रांग हो, पर जो इनोसेंट लोग हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग सफ़र ना करें। आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देश की रक्षा ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत भी उतनी ही ज़रूरी है। देखिए, इनलीगल जो इमिग्रेशन है उसको तो रोकना ही चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इलीगल जो सिटीजन है उनको कोई थ्रेट ना पहुँचे। ये इशू जो है ये सिंपल नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, बताना कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।